मेरा नाम एस.सी. नेगी है और मैं नेसन गांव का रहने वाला हूं। मैं आपको हमारा जो फुलैज है ये क्यों मनाया जाता है, फुलैज का मतलब है, इसके बारे में ब्रीफ आपको बताऊंगा। फुलैज जो है ये बेसिकली फेस्टिवल है फ्लावर्स का। 5 दिन का मेला होता है। नॉर्मली तो ये 16 सितंबर से शुरू होता है। जिस साल लीप ईयर होता है उस साल वो 17 से शुरू होता है। फुलैज हमारा गांव से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद, क्लाइंब करने के बाद एक जगह है, वहाँ कुटिया बनाया हुआ सबका, हर घर का अलग अलग। और जिसने कुटिया बना दिया है उसको पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। जिन्होंने कुटिया नहीं बनाया हुआ है, कई सारे जो सर्विस में हैं जो नहीं बना पाए हैं, उनको गांव वाले माफ़ कर देते हैं, जी जब आप बन जाएगा तब आप आ सकते। अदरवाइज़ ये फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना लगभग कंपल्सरी रखा हुआ है। हमारा सब फुलैज का गांव का जो भी फेस्टिवल होता है, मेला होता है, वो विलेज डाइटी के साथ ही शुरू होता है। पहले उनको जगाया जाता है। लगभग तकरीबन 3-3:30 बजे गांव वाले विलेज डाइटी के मंदिर में इकट्ठे हो जाते हैं अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में। और ये ड्रेस आप देख रहे हैं ये सब मेल मेंबर के पास कंपलसरी है गांव में। फिर मंदिर जाते हैं नीचे। मंदिर में जब हमारे पास विलेज डाइटी का माली जब हमारे पास साथ होता है तो माली जी फिर अंदर वहाँ एक टूमा होता है, उसको हम वो गोद में लेके वहाँ छम्स लगाते हैं। उसके बाद उनको वहाँ बिठा के विलेज डाइटी को फिर हम गांव का जो 7-8 बोतल मदिरा लाया होता है उसको फिर गांव वाले थोड़ा चरनामत के तौर पर पी के फिर वहाँ से चलते हैं। अब जब नीचे से चलते हैं तो पहले यहाँ जो फुलैज का जगह है उससे थोड़ा नीचे जाने के बाद एक बड़ा सा सफ़ेद पत्थर है, वहाँ पर फिर नीचे से वहाँ तक जो है तो तकरीबन लास्ट लाइट तक पहुँचते हैं। लास्ट लाइट के बाद, अंधेरे के बाद ही वहाँ से ऊपर आते हैं। हमारा जो 5 दिन का जो फ्लैज होता है उसमें फर्स्ट डे और सेकंड डे रोकपो जिसको हम बोलते हैं, लोअर किन्नौर में जिख्या बोलते हैं, जिख्या कश्मीर। 2 फैमिलियों का अलग अलग वो किया होता है, अपना ग्रुप बनाया होता है 2 फैमिलीज़ का, वो आपस में पार्टी पे बुलाते हैं। तो उसके लिए गांव में तैयारियां होती है। तैयारी ये होती है कि एक जो 2 फैमिलीज़ हैं उनको जो जिख्या बना दिया है या उनको रोपो बना दिया है, वो जो है वो 3 साल तक चलता है। और ये आपस में देखते हैं कि भाई 3 साल अगर मान लो हमारा बढ़िया चला तो फिर वो फैमिली रिक्वेस्ट भी करते हैं गांव वालों की कि भाई नहीं, हमें 3 और साल साथ रहने दीजिए। उसके बाद और कई फैमिली तो 3-3, 6-6, 9-9 साल तक इकट्ठे रहे हैं इस तरह। फिर जाके जब खाना वाना ख़त्म होने के बाद फिर ये कस्टम ये है कि जितने भी जो क्लोज रिलेशन में जो लेडीज़ होते हैं या लड़कियां होती हैं उनको बुलाते हैं चाय पीने के लिए। आजकल तो इतना वो नहीं है, वो बुलाना कंपलसरी है, आए ना आए उसका वो नहीं है, इतना पर्टिकुलर नहीं है। पहले तो ये था कि वो सब आते थे, पहला ज़माना इस तरह था। और उसके बाद पहला दिन का प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाता है।
हमारा मेन फोकस दूसरा दिन है। जो हमारा फुलैज है ना, ये बेसिकली इट्स ए फेस्टिवल ऑफ फ्लावर, फूलों का मेला है। फूल देने जाने के लिए वो दिन होता है, निश्चित किया होता है, रोटेशन में 2 आदमी जाते हैं, उनको फिर रात को जाना होता है। वो जो जहाँ फूल मिलता है उसके क्लोज तक जाके रात को जाके वहाँ रुकना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग फिर उनको ट्विन जोड़ी वाला फूल ढूंढना है। कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है। वैसे बहुत कम चांसेस हैं जिसमें नहीं मिलने का, अदरवाइज मिलते ही मिलता है। इतना विलेज डाइटी का शक्ति रहता है कि वो आपको मिल ही जाता है। और जब तक वो 2 नहीं मिलता तब तक आप फूल तोड़ नहीं सकते। जब 2 मिलेगा तभी जाकर आपको तोड़ना शुरू करना है। अब बाय द वे नहीं मिलता है तो उसमें क्या करना है, फिर आपको 2 फूल को इकट्ठा करके फिर उसमें यहाँ से धागा ले जाते हैं वो देवते के वहाँ से, तो वो धागा बांधेंगे उसको, एक उसका रेप्लिका मान लेते हैं भाई जोड़ी वाले फूल को। फिर उसके बाद एक सत्तू का बनाया होता है, उसको पूजा करेंगे, फूल मिलने का पूजा किया, उसके बाद फिर फूल इकट्ठा करके। अब कंडीशन ये है, गांव वालों को सबको पता है कि आज फूल वाले ऊपर गए, फूल लेके आते ना, उसमें कोई नहीं मिलेगा, उस समय देखना नहीं चाहिए। दिख लिया तो हमारा कहते हैं बैड ओमन है, उसको फूल लाने वाले भी खराब है और जो देख लिया उसके लिए भी खराब है। और फिर एक निर्धारित जगह है जहाँ पर वो फूल ला के रखा जाता है। और फिर जिस दिन फुलैज होता है, जो 5 पांडव जाते हैं, हमारे 5 ही जाते हैं, 5 ही। अब आप पूछोगे 5 क्यों? पांडव 5 थे, इसीलिए उनके सिंबॉलिक उसमें 5 ही जाते हैं अभी भी, तलवार लेके। पर्टिकुलर रिज है, रिज के ऊपर चलते चलते ऊपर पहुँचते वो। अब ऊपर पहुँच के क्या होता है, उनमें से जो सबसे सीनियर होगा वो लीडर होगा। वो जो लीडर होगा वो जो जोड़ी वाला फूल ऊपर से उठा के लाया ना, उसको एक बर्च का जो भोजपत्तर का जो ना डंडा, उसके ऊपर बांध के वो सबसे आगे उसको लाएगा, वो सबसे आगे होगा वो। बाकी 4 आदमी उनके साथ साथ चले आते हैं। अब इसमें क्या है, अमूमन क्या होता है कि कई बार बारिश आ जाता है, गीला होता है, स्लिप हो जाता है, तो स्लिप नहीं होना चाहिए। स्लिप होने का मतलब आपके लिए अच्छा नहीं। फुलैज के एरिया में, संतंग में, वो जो मेले का वो इलाका है, उसमें उनको लास्ट लाइट के बाद एंटर करना होता है। तब तक उनको आते ऊपर से आराम से फिर वो एक पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पर देवता जी जाते हैं उनको रिसीव करने। और ये माना जाता है कि उनके साथ में परी जो ना, एंजल जो तो वो उनके एंजल ब्रदर और सिस्टर वो साथ में आ रहे होते हैं उनके साथ में। अब ये कहना है, बुजुर्गों का ये कहना है कि अगर वो गांव में आ गए तो फिर तो वो हो जाएगा, मतलब बड़ा वो हो जाएगा। तो उनको वापस भेजने के लिए, ताकि वो आगे ना आए, तो ऊपर से वो नॉनवेज बड़े अश्लील भाषा मेरे बोलते हुए आते हैं, बड़ा लगातार बोलते हैं, ताकि वो दोनों भाई बहन शर्म के मारे ना वो वापस चले जाए, उनका हमारे साथ, उनके साथ 5 पांडवों के साथ ना आए। इसीलिए ये बेसिक रहता है। हमारा जो भी कायम होता है, नाच गाना होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। और ये जो है पांडव क्लॉकवाइज चलेंगे, 3 चक्कर लगाते हो, 3 चक्कर लगाने के बाद फिर वो भागते हैं, भाग के ऊपर जाएंगे किसी जगह पर, वहाँ जाके फिर वो फूल जो ऊपर से लाया है ना, वो सबको फिर देंगे, पूरा सारे आदमी को, बच्चे बूढ़े सभी को फूल देंगे। और लास्ट में बोलेंगे सबको मिल गया फूल, सबको मिल गया। 3 बार बोलते हो, ये कंफर्म करने के लिए सबको मिल गया। मेले के टाइम पर लेडीज़ और जेंट्स को अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना कंपलसरी है। लेडीज़ पहनेंगी अपना दोड़ू, किनोरी दोड़ू, और गाछी बांधते हैं। दोड़ू मतलब दोड़ू को रखने
टाइट रखने के लिए। उसके बाद फिर सोने का पहनेंगे गले में, उसको बोलते हैं भितरी, और कान में हो गया कांटा, और उसके बाद चोली, फिर बाहर से पट्टू पहनेंगे। जो न्यूली मैरिड जो होती है ना बहुएं, मतलब एक ब्राइड का जो ड्रेस होता है वो सारा पहन लेती है वो। और जेंट्स पहनेंगे छुबा और सुतन बोलते हैं उसको हम अपनी बोली में। छुबा जो ऊपर से पहनते हैं अचकन टाइप में, और सुतन मतलब पजामा, और फिर बाहर से फिर ये हाफ जैकेट जिसको बास्केट कहते हैं। फिर वो गाछी बांधते हैं जेंट्स भी, गाछी। ये हमारा किन्नौर का अपना कल्चर है, हम इसको पियेंगे, आप एक बूंद भी गिरेगा नहीं, ध्यान रहे नहीं गिरेगा। मेला में जो मतलब दो तरह के डांस करते हैं, एक होता है कायंग। कायंग में होता है सबसे आगे जेंट्स खड़े होंगे, उसमें जो मतलब जो बुज़ुर्ग होंगे वो सबसे आगे होंगे, और उसके बाद उन मतलब छोटी उम्र के, जब सारे जेंट्स मतलब सारे फिर जेंट्स की लाइन ख़त्म हो जाएगी, फिर लेडीज़ की शुरू हो जाएगी। उसमें लेडीज़ में भी जो मतलब जो सबसे बुज़ुर्ग महिला होगी वो आगे उम्र के हिसाब से खड़े होते हैं उसमें। फिर सब मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो मतलब ऐसा गोल गोल क्लॉकवाइज मेला लगाते हैं। और जो सबसे आगे जो होंगे उनके हाथ में होगा चोंगरी, वो याक के उसका बना होता है, याक के पूंछ का बना होता है, उसको घुमाते हुए मेला लगाते हैं, नाटी जिसको कहते हैं। बा कायंग मतलब डबल लाइन, बा होता है दो, मतलब डबल लाइन वो तब होता है जैसे जगह छोटी है और जैसे नाटी लगाने वाले बहुत ज़्यादा हो गए, तो मतलब एक लाइन पूरी हो गई तो उसके बाद फिर दूसरी लाइन पीछे से शुरू हो जाती है। जैसे ही देवता जी का वो कार ख़त्म हो जाता है, फिर उसके बाद हम जैसे भी मतलब फ्री स्टाइल डांस कर सकते हैं। हमारा ट्रेडिशन ये है कि आग दिन और रात जलना चाहिए, लास्ट डे तक। तो अगर आग बुझ गया, लकड़ी कम होगी तो उसको अपशकुन मानते हैं, बैड ओमन, कि भाई किस तरह हुआ, कैसा हुआ। तो जो जिम्मेदार रोटेशन में आता है, टर्न आता है, तो उनको 2-3 दिन पहले जाके फ्लैश से पहले लकड़ी इकट्ठा करना है, गुड क्वांटिटी में लकड़ी रखना है, कहा कि उसके बाद फिर जब दिख रहा है लकड़ी वहाँ कम हो रहा है, तो फिर वो जो जिसकी बारी थी ना लकड़ी लाने की, वो फिर यंगस्टर को इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करा के डोल डाल ले जाके उनको थोड़ा दारू दूरू पिलाते हैं, करके बीच में वो करते हैं ना, फिर वो डेली जाके लकड़ी को वहाँ नज़दीक में ला के रख देते हैं ताकि आग बुझे ना। रात को तो मुश्किल है ना, रात को लाना मुश्किल, दिन को ही लाते हैं वो ला के। इस तरह का लकड़ी का मेन टिक्टर ये है। और लकड़ी बच जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको
वहीं पे ही प्रिजर्व करके रखते थे नेक्स्ट ईयर के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर उतना कम कटेगा, कम वो होगा। Nale mandaya lona na mangale lona ala choso nama a choso nama sheva jaja ala choso yari nama a choso yari nama jana purva maya gan purva maya choso हमारा तीसरा दिन का जो मेन फोकस है वो रहता है पुलदाशन। विलेज डाटी को हाथ में लेके फिर वो घुमाते हैं, पूरा सारा अलग अलग तरीके से वो होता है। नॉर्मली तो डांस करते हैं सिंपल, ठीक है, राउंड राउंड एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये उस दिन क्योंकि सबको खुशी हो, सबको हंसते हैं, हंसी खुशी के लिए, ताकि भाई कोई नया चीज़, नया डांस हो, सबको नजर आए। इस तरह इसलिए नहीं करते कि ये मिथ्या भी हो सकता है, बोला हाथ छूट जाए तो अच्छा नहीं होता है, इस तरह ना उस तरह होता है, तो पकड़े रखते हैं। वो यंग लॉर्ड होता है जो उसमें नाच रहा होता है, वो जानबूझे ना उल्टे उसको और खींचते हैं उसको करके ना, इस तरह चलता है। तो ये सब चीज़ें हैं इस तरह का ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें हमारे, क्योंकि मैथोलॉजी में लॉजिक नहीं है। जो भी मैथोलॉजी है उसमें कुछ सब चीज़ों में लॉजिक नहीं है। अगर लॉजिक को देखें तो फिर ये सब चीज़ें वो हो जाएगी, काउंटर हो जाएगी। फोर्थ डे, अमूमन जो फोर्थ डे वाले दिन तो यही होता है कि हमारा तो इस बार अब हमारा नया जुड़ गया है। फोर्थ डे के दिन हमारे जो है ना गोविंद लामा जी हैं, जिनका जो हमारे गांव से ऊपर एक नाइस जल बोल की जगह है, जहाँ पर ये माना जाता है कि गुरु रिम्पोचे जी ने वहाँ तप किया है। वहाँ उनका रॉक पे छाप है पीछे पीठ में, तो वहाँ जाके सोक्स करके दे के फिर हम नीचे आते। ये जगह पहले हमारे गुरुजी, यहाँ के गुरुजी जो है नेसंग रेनकोचे बोलते हैं, तो वो रहते थे यहाँ पर। तो ये जगह उनकी, इस अंदर आप देखेंगे, अंदर केव था उस टाइम, सिर्फ पत्थर ही है। वो पत्थर के नीचे अंदर जाएंगे तो आपको अंदर जाने का रास्ता छोटा मिलेगा, लेकिन अंदर केव ऐसे अंडाकार केव है, अंदर हम खड़े हो सकते हैं। तो वो रहते थे यहाँ पर। फिर ये एक तो बहुत पवित्र जगह है, यहाँ लोग कम आते हैं, तो इसलिए बहुत सफाई है। तो मेरे हिसाब से यहाँ देवी देवता बहुत ज़्यादा वास करते हैं यहाँ पर, तो लोगों का वास नहीं है। तो 1.5 साल रहा था मैं, 1.5-2 साल, बहुत बढ़िया भी था। तो इस जगह का खास ये मैंने ये महसूस किया, एक तो जैसे मैंने ये गाना भी बनाया है, ये पूरब दिशा में 3 पर्वत हैं, आप नज़र आ रहा है आपको। तो ये 3 पर्वत भी, जैसे अगर आप कोई साफ आदमी आएगा तो वो बादल रहता नहीं है, तो जब या कोई ऐसा आदमी आ गया तो ये यहाँ पर बादल हो जाता है। तो ये 3 को मैंने गाने में इसको पूरब के 3 पहाड़ को त्रिरत्न का नाम दे दिया, बुद्धा धर्म संघा, उसका नाम दे दिया इसको। तो एक और ये महत्व है इसमें, ज्योतिष महत्व है इसका। ज्योतिष क्या महत्व है, जून जो सबसे बड़ा दिन होता है 21-22, उस टाइम धूप ये सबसे ऊंचे वाले पहाड़ की चोटी से निकलता है उस दिन। ये बहुत खास है, खास है।
जब हम नीचे आते हैं तो वहाँ ये ट्रेडिशन है कि पाइन के जो वो फूल फला होता है वो फेंकते हैं। वो भी ऐसा होता है कि आप हर चीज़ पर नहीं फेंक सकते, सिर्फ आपके साली जिनके साथ आपका रिश्ता साली का पड़ता है उन सालियों पर फेंक सकते हैं। आप सब पर नहीं फेंक सकते, यहाँ तो सब फेंक रहे। अदरवाइज ट्रेडिशन ये है कि आप अपने सिस्टर को नहीं मार सकते, आप अपने ब्रदर को नहीं मार सकते। ये है सिर्फ साली और साला का अपना उनका रिलेशन को वो करने के लिए वो आपस में फेंकते हैं, वो करके ये है ट्रेडिशन। फिर सवेरे शुरू आता है, सारे के सारे जितने भी जो आपने लगेज लाया हुआ उसको उठा के नीचे ले जाना पड़ता है। अब शाम को जब विलेज डाइटी के साथ कंपलसरी हर घर से एक मेल मेंबर को आना पड़ता है। यहाँ जो सर्विसेज में हैं जिनके मेल मेंबर घर पे नहीं है तो लेडी मेंबर वहाँ यहाँ आती है, तो उनके साथ फिर नीचे उतरना पड़ता है। यहाँ से नीचे हमारा ये मानना है कि अब जब 2 रॉक हैं, उस 2 रॉक के ऊपर जब देवता जी के वहाँ से पानी पीते हैं, पानी देते हैं कि उसके बाद एक एक करके हमको उसमें से निकालते हैं। उसके बाद ये जाना जाता है कि जो भी जब हम लोग फ्लैग में होते हैं तो हमारे मृत आत्मा भी ये माना जाता है कि वो भी फ्लैग में आते हैं। जिनको आत्माओं को जिनको रास्ता नहीं मिला है वो भी आते हैं, फ्लैग में आते हैं। इसीलिए तो एक दिन जो तो ऐसा भी दिन रखा होता है जिस दिन शाम और रात को ना उनके लिए खाना पीना देना, सारा पूजा वूजा भी होता है, उनके लिए अलग से स्पेसिफिकली किया जाता है। वो इसीलिए हम लोग पानी वानी पिलाना ये क्रॉस इसलिए करवाते हैं ताकि आत्मा जो है वो जो भी जिन आत्माओं को रास्ता नहीं मिला है वो हमारे साथ मिल के आना आ जाए। इस तरह करके एक ट्रेडिशन बनाया शुरू से ना, इस तरह का ये फेथ है, बिलीफ है इस तरह का ना। फिर उसके बाद फिर गाना वाना बजाते हुए वहाँ पर्टिकुलर एरिया है वहाँ तक अलग ट्यून चलता है, उसके बाद नीचे वाला ट्यून करते। फिर वहाँ हमारा ट्रेडिशन ये है कि गांव में एंट्री होगा लास्ट लाइट के बाद। लेडीज जो तो वहाँ रिसीव करने आते हैं, जहाँ गांव का शुरू होता है ना एरिया, वहाँ पर रिसीव करने आते हैं। एक बोतल दारू लिया होगा उन्होंने, फिर वो धूप पत्ती लिया होता है, उनको रिसीव करके फिर संतक में आता है। संतक में फिर वो वहाँ 3 चक्कर लगाते हैं। तीन चक्कर लगाने के बाद फिर किसी का कोई अर्ज है या कोई रिक्वेस्ट है देवता से करना है तो वो फिर वहाँ पूछते हैं। अदरवाइज देवता अपना विलेज डायटी जो तो अपने ऊपर मंदिर में चले जाते हैं।